एक पुराना सा गधा था जिसका नाम कालू था। वही गधा इसकी जिंदगी का सहारा था। फूफू जान के 3 भतीजे थे, रेहान, सलमान और नोमान। तीनों भाई अपने अपने मिजाज के थे। रेहान सबसे बड़ा था और समझदार था, सलमान थोड़ा लापरवाह था, जबकि नोमान सबसे छोटा और निहायत नरम दिल था। फूफू जान अक्सर बीमार रहती थीं, मगर फिर भी वो अपने गधे के साथ खेतों में काम करती थीं। एक दिन रेहान ने कहा, हमें फूफू जान की मदद करनी चाहिए, वो अकेली ही। सलमान ने कंधे अचकाते हुए कहा, हम ठीक है, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। नोमान ने फौरन कहा, मैं जाऊंगा, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। अगले दिन नोमान फूफू जान के पास गया। इसने देखा कि वो कमजोर हो चुकी हैं और कालू भी बहुत थका हुआ लग रहा था। फूफू आप आराम करें, मैं काम कर लेता हूँ, नोमान ने मोहब्बत से कहा। फूफू जान की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। नोमान रोज आने लगा। वो कालू को पानी पिलाता, उसे चारा देता और फूफू जान के काम में हाथ बटाता। कुछ दिन बाद सलमान भी आया, मगर उसका इरादा कुछ और था। इसने रेहान से कहा, ये गधा बेच देते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रेहान ने सख्ती से कहा, ये गधा उनका सहारा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर सलमान ने चुपके से एक आदमी से बात कर ली। एक रात वो गधे को ले जाने लगा, मगर जैसे ही उसने कालू को खोला, गधा जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। नोमान की आंख खल गई। वो फौरन बाहर आया। सलमान भाई, आप क्या कर रहे हैं? सलमान शर्मिंदा हो गया, मगर फिर भी बोला, हमें पैसों की जरूरत है। नोमान की आंखों में आंसू आ गए। फूफू का क्या होगा? वो तो टूट जाएंगी। ये सुनकर सलमान रुक गया। इसका दिल पसीज गया। अगली सुबह जब फूफू जान को सब पता चला तो वो खामोश हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे गधा नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों का प्यार चाहिए, इन्होंने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर तीनों भाई शर्मिंदा हो गए। रेहान ने कहा, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सलमान ने भी सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दी, मैं गलत था। नोमान ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस दिन के बाद तीनों भाई मिलकर फूफू जान का ख्याल रखने लगे। कालू भी खुश रहने लगा और घर में मोहब्बत बढ़ गई। वक्त के साथ साथ इन्होंने मेहनत करके अपनी हालत भी बेहतर कर ली, मगर इन्होंने कभी इस सबक को नहीं भुलाया।